बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी खबर है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, और इस हवाले से अब हर तरफ बात हो रही है, तनकीद भी हो रही है, और पीडीएम की जमातें जो हैं वो इस पर खुशी का भी इजहार कर रही हैं, और इस पर ऐसे जैसे उनको बहुत बड़ी फतह मिल गई है, बहुत बड़ी जीत मिल गई है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों का बगौर जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि इस तैनाती के पीछे किसकी जीत है, किसकी हार है, और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। अभी अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने बोल न्यूज़ पर जैस्मीन मंजूर साहिबा को जो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा जा रहा है कि जी कोई लकीर खींच दी, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इमरान खान ने कहा कि ये मेरा ईमान है, इस चीज़ पर अल्लाह ताला है। उन्होंने बाकायदा ऊपर की तरफ देखा कि अल्लाह ताला ऊपर है और उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये कहा जाए किसी पर लकीर खींच दी, ये कर दिया वो कर दिया, ये मुमकिन नहीं है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो मर्जी कर लें, ये जो प्लान कर लें, ये मुझे इस तरह शिकस्त नहीं दे सकते। अब जनाब, जहाँ तक बात है मोहसिन नकवी साहब के निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने की, और उसके बाद ये खबरें हैं कि अब चीफ सेक्रेटरी की भी तब्दीली की जा रही है, और आईजी पंजाब को भी तब्दील किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि अब सब चीज़ें जो हैं उनके हाथ में आ जाएंगी, क्योंकि अब केयर टेकर सेटअप है। और उनके नामजद करदा, यानी पीडीएम ने जिनका नाम दिया था, या अपोजिशन पंजाब में जो थी, ज़ाहिर पीडीएम की जमातें थी, उन्होंने नाम दिया था मोहसिन नकवी साहब का और अहद चीमा का। अब अहद चीमा तो काबीना का हिस्सा, नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब, और ये सब जानते हैं कि अहद चीमा का नाम नून लीग की तरफ से था और मोहसिन नकवी साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से था। तो ये है असल कहानी, ये है असल खबर, और इसी के बारे में हम तफसील से बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब ने जिनका नाम दिया मोहसिन नकवी साहब का, चैनल 24 के मालिक, उनको लगाया गया है निगरान वज़ीर आला पंजाब। तो ये नून लीग की तो पहली बात है कि इस तरह से पता नहीं है, क्योंकि ये उनकी तरफ से नाम नहीं था। अब नून लीग के लिए इसमें मुश्किल क्या है? आप ये सब तो देख ही रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ तनकीद का निशाना बना रही है कि जी मोहसिन नकवी साहब को क्यों लगा दिया, हमने जो नाम दिए थे वो गैर मुतनाज़ा थे, उनमें से कोई भी आ जाता। कुछ तजियाकार भी ये कह रहे हैं कि उनमें से किसी पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता था, सुखेरा साहब हो जाएं, दीगर लोग हो जाएं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, कभी जो MQM से मुलाकात हो रही है जरदारी साहब की या PDM की, उसमें वो शरीक हैं, दीगर जगहों पर लंदन में भी उनकी नून लीग के साथ तस्वीर है। इस तरह की बातें हो रही हैं, और तहरीक इंसाफ ये कह रही है, या परवेज़ इलाही साहब की तरफ से भी कहा जा रहा है जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर। अब इसमें बुनियादी बात जो तनकीद करने वाले हैं तहरीक इंसाफ पर, वे कहते हैं जी अब जो मर्जी कर लें आप, ये तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि जिसका इलेक्शन कमीशन नाम दे। मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, कहा जा रहा है कि खुद इमरान खान साहब ने कहा है कि जी इनके खिलाफ कोई नैब का मामला था, और उसमें प्ली बार्गेन का इस तरह से था, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि कोई ऐसा शख्स जो नैब के हवाले से हो उसको निगरान वज़ीर आला नहीं लगाया जा सकता। ये सब बातें अब तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अब बतौर वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने हलफ उठा लिया है। जहाँ तक इख्तियारात की बात है, इख्तियारात तो बहुत महदूद होते हैं निगरान सेटअप के, और कोई बड़ा इस तरह से नहीं हो सकता कि कुछ बहुत चेंजेस वो कर दें। लेकिन अगर मुक़्तदर हल्के साथ हों, जिस तरह फैसल वाडा साहब ने तो पहले कह दिया था सिर्फ मोहसिन नकवी का नाम है, जब इनका नाम आया तो सभी हल्कों ने कहना शुरू कर दिया था, सभी तज्ज़ियाकारों ने, कि मोहसिन नकवी ही निगरान वज़ीर आला होंगे, क्योंकि इनके हर तरफ ताल्लुकात हैं, और इस लिहाज से यही फेवरेट थे, और वही हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी साहब का कह दिया कि जी मुतफ़िक़ा तौर पर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला होंगे। अब देखिए कि इसके साथ, यानी एक तरफ मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला बनते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से इनका नाम आया था, ये बात ज़हन में रखिए। दूसरी तरफ अब ये बात हो रही है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग, यानी बलूचिस्तान से लोग उठ कर जा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी बड़ा अहम है, यानी नून लीग की तरफ से कोई नहीं आ रहा। फिर अगर आप अभी हालिया बल्दियाती इलेक्शन कराची के, हैदराबाद के देखें, तो नून लीग आपको ढूंढने से नहीं मिल रही, लेकिन जो कुछ भी हुआ उन इलेक्शंस में, तो आपको सबसे आगे अगर नज़र आती है तो जमात इस्लामी, उसके बाद पीपल्स पार्टी, और फिर तहरीक इंसाफ नज़र आती है। नून लीग बहुत पीछे। तो अब वहां से भी नून लीग का सफाया कर दिया गया, पीपल्स पार्टी वहां भी आगे आ गई। यही कुछ सूरत हाल हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी का जो समझा जा रहा था बुरा हाल होगा, वो उस तरह से नहीं हुआ। नून लीग का हमने ज़्यादा बुरा हाल होते देखा। तो अब आप देखिए कि सूरत हाल क्या बन रही है। पंजाब भी नून लीग के हाथ से जाता चला जा रहा है, और वो जो स्पेस पीपल्स पार्टी अपने लिए क्रिएट कर रही है, जरदारी साहब क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत अहम है। उन्होंने
कुछ भी नून लीग पर नहीं छोड़ा हुआ कि जनाब आप हमारे साथ हैं, ठीक है, पंजाब आप संभालेंगे, जनाब केपी जो है फजलुर रहमान सब संभालेंगे, बल्कि पीपल्स पार्टी यहां तक इतराज कर रही है कि नून लीग बहुत ज्यादा अकोमोडेट कर रही है फजलुर रहमान साहब को, और हमें उस तरह से कुछ नहीं दिया जा रहा खैबर पख्तूनख्वा में। तो पीपल्स पार्टी अब चूंकि वो बिलावल साहब की तरफ देखती है वज़ीर आज़म के तौर पर, तो वो अपना वजूद फैलाना चाह रहे हैं, और पंजाब में बड़े तरीके से बड़ी बारीक वारदात करते हुए नून लीग सुकड़ रही है, और इसमें जरदारी साहब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, आप कह देंगे कि जी कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हुई नून लीग ने, लेकिन नून लीग अब फंस चुकी है। पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने बड़े तरीके से उनको वजारतें ही वो दी कि जहां पर वो उस तरह से फ्रंट पे ना आए, बाहर की मौजें उनकी हों, जहां पर इंटरनेशनली ताल्लुकात होने हैं, जहां पर रजीम चेंज करने वालों से ताल्लुकात बनते हैं, वो वजारतें उन्होंने खुद रखी, और अवाम का गैज़ व गज़ब बरह रास्त उनको यानी संभालना ना पड़े, इसलिए उन्होंने वो वजारतें, जिसमें वजारत खजाना थी, जिसमें वजारत दाखिला है और वज़ीर आज़म का मनसब, वो उन्होंने बड़े तरीके से शहबाज शरीफ साहब को दे दिया कि जितना वक्त है इसमें जो भी होगा तो इन्हीं के ऊपर आएगा, और हम जो है थोड़ा सा पीछे होंगे। इसलिए आप देखिए कि जहां पर भी कोई खराबी, वजारत तवानाई देख लीजिए आप, वहां किसका नाम आएगा, खुर्रम दस्तगीर का आएगा, और इसके साथ साथ आपको मुसद्दिक मलिक का नाम नजर आएगा। तो यही देख लें, यहां पर भी आपको किसी तरह से भी पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही। भाई आप इसमें से कोई तो पोर्टफोलियो ले लेते ना, उन्होंने खारजा का रख लिया, दीगर इस तरह के रख लिए, तो फ्रंट पर आपको पीपल्स पार्टी नजर नहीं आएगी। अब जनूबी पंजाब का जो महाज है उसमें भी पीपल्स पार्टी आगे जाना चाह रही है, और वहां से लोग कहा जा रहा है कि जो भी ग्रुप बनेगा वो बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। तो इस लिहाज से नून लीग तो लग गई दीवार से। शहबाज शरीफ साहब को अब यानी जो बैसाखी सबसे अहम उनके लिए है वो पीपल्स पार्टी की है, वरना वो गिर सकते हैं, आगे उनकी बारी आए ना आए। हमजा शहबाज को देख लीजिए, जो भी बनाना था करना था, यहां पर सिंध हाउस का इस्तेमाल वो भी पीपल्स पार्टी। इवन चौधरी शुजात साहब से जितनी भी डीलिंग वीलिंग है आप देख लीजिए, वो जरदारी साहब ही करते हैं, लेटर वो जो आया वो भी जरदारी साहब। तो जरदारी साहब ने बड़े तरीके से, बहुत तरीके से सर्जरी की है नून लीग की, और ऊपर से एक ऐसे, यानी आप देखिए कि जिस तरह होता है कि असल शिकार जो हो रहा है, वो सामने जो फेस है, वो तो इमरान खान साहब तो अवामी सतह पर तो इस वक्त शदीद बनी पंजाब में कहा जाता है, जो पंजाब में विन करेगा क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें आए वो विफाक में जाता है, तो वहां तो इमरान खान साहब धाड़ रहे हैं अवामी सतह पर। अवाम की ताकत अगर देखें तो वो तो इमरान खान साहब लेते चले जा रहे हैं, लेकिन जो साजिशी कहें या जो बंद कमरों की बातें हैं, या जो इस तरह के मुक्तदर हलकों के फैसले हैं, या हम पोस्ट हैं, जो यानी डीलिंग वीलिंग ये वो, उसमें जरदारी साहब नून लीग को खाते चले जा रहे हैं। तो नून लीग तो बुरी तरह से जो है इस वक्त वो लंदन में बैठ के चुके फैसले हो रहे हैं। जरदारी साहब ने तो यहां तक कहा था कि अगर आपने कुछ करना ही है तो यहां आ जाएं, यहां आए, पाकिस्तान आए, तो फिर कुछ कहानी करें नवाज शरीफ साहब। लेकिन नवाज शरीफ वहीं बैठे रहे, और यहां पर उनकी कहानी आहिस्ता आहिस्ता जरदारी साहब खत्म करते चले जा रहे हैं। और अब यही हमें आगे होता नजर आ रहा है। जहां तक नून लीग के लॉयलिस्ट थे, जो बहुत उनके करीबी लोग थे, शाहिद खाकान अब्बासी, अब उनकी वीडियोस और तस्वीर आती हैं, वो जो एक फोरम बना दिया गया है री इमर्जिंग पाकिस्तान, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, तो वो अब उसमें नजर आ रहे हैं शाहिद खान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल के साथ, जिनके बारे में अब ये इतलात हैं, जरा बता रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल को, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना को बाकायदा नून लीग से निकालने का फैसला हो गया, बाकायदा तौर पर, कि ये तो जी शाहिद खान अब्बासी की टीम है। शाहिद खान अब्बासी जब वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त ही मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने थे। इसहाक डार और शाहिद खान अब्बासी के शदीद आपस में इख्तलाफात हैं, और जब शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त भी ये आया हो गए थे सारे इख्तलाफात। और जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो कई दफ़ा शाहिद खाकान अब्बासी की और इसहाक डार की आपस में लड़ाई भी हुई थी, क्योंकि पेट्रोलियम वगैरह इस तरह की वजारतें शाहिद खान अब्बासी के पास थी, और पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान आया। शाहिद खाकान कहते रहे कि ये इसहाक डार की वजह से है, वजारत ख़ज़ाना की वजह से है, उन्होंने सही फैसले नहीं लिए, और इसहाक डार शाहिद खाकान अब्बासी पे डालते रहे। अब भी शाहिद खाकान अब्बासी ने मिफ्ता इस्माइल को जब हटाने की बातें हो रही थी तो ट्वीट्स कर करके मिफ्ता इस्माइल का साथ दिया था। तो अब वो लोग तो अलग धड़ा बना चुके, लॉयलिस्ट छोड़कर जा रहे हैं, अंकल्स मरियम से नाराज हैं। अब ये देखिए, ये लोग आपस में करीब भी आए थे, बहुत जब करीब आ गए, पीडीएम बन गई, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो गए थे पीडीएम के अंडर, तो उसके बाद ये बातें हुई थी कि एस्टैब्लिशमेंट का खून, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था एस्टैब्लिशमेंट का खून नून लीग के अंदर है, उन्होंने कहा था कि ये इनके अंदर वो खून है, और आपस में बड़े इख्तिलाफात, हत्ता कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम छोड़ दी थी।
ये आप बड़ी अहम बात है जो जिस पर तवज्जो नहीं उतनी दी जाती कि पीडीएम का हिस्सा पीपल्स पार्टी खुद को नहीं कहती, ना ही एमपी। वो कहती है पीडीएम नहीं, हमने पीडीएम की जमातों के साथ चलने का कहा, लेकिन हम अलग हैं क्योंकि हमें निकाला जा रहा था तो पीपल्स पार्टी वैसे ही पीडीएम से अलग हो गई थी कि जी इस्तीफे दें, इस्तीफे देंगे तो बात बनेगी, ये होगा वो होगा। जरदारी साहब ने कहा जी मैं किसी को इस्तीफे नहीं दूंगा। फिर आखिर रजीम चेंज जब हुआ तो उन्होंने इस्तीफे देने की बजाय इमरान खान को ही चलता किया था हुकूमत से, तो वो एक अलग बिल्कुल कहानी थी। तो इस्तीफे ना देने की वजह से, सिंध हुकूमत ना निकालने की वजह से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये कहते थे नून लीग या पीडीएम के पहले वो इस्तीफे दें, तो मौलाना साहब तो कहते थे पार्लियामेंट जाली है, ये वो है। अब उसी जाली पार्लियामेंट के जरिए ही वो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। तो जरदारी साहब ने उस वक्त भी गेम की थी, जरदारी साहब अब भी गेम कर गए हैं और इसके असरात अब आपको आने वाले सालों में नजर आएंगे कि जरदारी साहब इसको इस तरह देख रहे हैं कि कम से कम नून लीग तो साइड पर होना, हमें वहां पर जो नून लीग वोट हैं वो तो हमारे पास आए, सिंध तो हम कंट्रोल कर लेंगे, बलूचिस्तान पार्टी भी ले आएंगे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी ले आएंगे, फिर हमारा इमरान खान का मुकाबला होगा, ये नून लीग तो साइड पर हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाती चीज नजर आ रही है, जिसको आज नहीं लेकिन आने वाले सालों में ये चीजें नजर आएंगी, महसूस की जाएंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।